नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 गया। आज मैं बाल महाभारत कथा का 17वां अध्याय धृतराष्ट्र की चिंता पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आपने देखा इसके पहले अध्याय में चौसर का खेल हुआ, फिर द्रौपदी को किस प्रकार से भरी सभा में लाकर उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। उस कथा से आगे इस अध्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि पांडव के साथ द्रौपदी जा रही हैं जंगल में, चूँकि उन्हें शर्त के अनुसार 12 वर्षों का वनवास करना था, उसी शर्त के अनुसार वे जा रहे हैं। इधर धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई थी और उन्होंने विदुर जी से कहा कि आप मुझे बताइए कि जो जंगल जा रहे हैं युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ, द्रौपदी भी साथ में हैं, तो कौन कौन लोग किस प्रकार से जा रहे हैं। और तब विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं, कपड़े से अपना मुख ढक लिया है, उन्होंने चेहरे को ढक लिया है ताकि कोई देखे ना, और वे जा रहे हैं। भीमसेन जो हैं, तो संक्षिप्त में हम लोग भीम कहते हैं बच्चों, उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ चल रहे हैं। अर्जुन जो महाधनुर्धर कहे जाते हैं, हाथ में कुछ बालू के कण लिए हुए हैं और उसे बिखेरते हुए जा रहे हैं, और उसके पीछे नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाते हुए चल रहे हैं, और एक के बाद एक युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर उन्होंने, विदुर जी ने, द्रौपदी के जो बिखरे हुए बाल थे उसकी चर्चा उन्होंने की कि उनके सारे बाल बिखरे हुए थे, उनसे उन्होंने अपने मुख को ढक लिया है, और आंसू बहाती हुई, रोती हुई युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही है, उनका अनुसरण कर रही है। बच्चों, इतना सुनने के बाद धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई, उनकी चिंता बढ़ जाती है। विदुर धृतराष्ट्र से बार बार समझौता करने के लिए आग्रह करते हैं। प्रत्येक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र से यही आग्रह करते हैं कि हे महाराज, आप समझौता कर लें, नहीं तो आगे और अनिष्ट होने वाला है, हानि ही हानि होने वाली है। और जानते हो बच्चों, एक दिन क्या हुआ? धृतराष्ट्र को प्रत्येक दिन विदुर जी यही बात कह रहे थे, वो एक दिन क्या होता है, झुंझला जाते हैं। और धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कह दिया कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी पांडवों के पास चले जाओ, मतलब जा सकते हो पांडवों के पास। और विदुर भी अब रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने अपने रथ को तैयार करवाया और उस पर बैठकर जंगल में पांडवों के पास पहुंच गए।
अब धृतराष्ट्र को उनके जाने के बाद विदुर जी तो चल दिए। बच्चों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आवेश में, क्रोध में कही गई बातों पर जब आदमी विचार करता है तो उसे पश्चाताप होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर क्रोध में किसी बात को किसी के सामने कहना चाहिए। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। किन्हें? धृतराष्ट्र को। और संजय जी को उन्होंने बुलाया। संजय को, संजय एक प्रमुख पात्र रहे हैं, जो एक प्रकार से महाभारत युद्ध हो रहा था तो जैसे खेल के मैदान से कमेंटेटर खेल की पूरी प्रक्रिया को, खेल किस प्रकार से हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, कौन बॉलिंग कर रहे हैं, कौन, मतलब कोई भी किसी भी खेल में, क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार से संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी। इसके चलते उन्होंने पूरे महाभारत, चूँकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे तो वो सुनाते थे संजय, और ये सुनते थे कि महाभारत में क्या हो रहा है, किसको कौन मार रहा है, किसको कौन काट रहा है, किसको कौन घेर रहा है, कौन चारों तरफ से घेर चुका है। और संजय को बुलाया उन्होंने, धृतराष्ट्र ने, और कहा कि तुम विदुर को समझा बुझाकर वापस लाओ, यानी आप चले जाओ पांडव के पास जंगल में, जहाँ पांडव रह रहे हैं, तो वहाँ पहुँच जाते हैं पांडव के पास और विदुर जी से कहते हैं कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर बहुत ही पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वे अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया आप अभी लौट चलिए। लौट गए। लौट जाने के बाद वहाँ उन्होंने देखा, विदुर जी ने, कि वास्तविक रूप में धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। और धृतराष्ट्र ने उन्हें, विदुर जी को गले से लगा लिया, स्नेह दिया और बहुत ही खुश होकर गदगद स्वर में, आवाज़ में वे बोलते हैं कि निर्दोष विदुर, मतलब हे विदुर, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं था। मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा, उसका बुरा मत मानना और मुझे तुम क्षमा कर देना। हो गई बात, राजा की बात थी। विदुर जी भी मान्य थे उस कुल में। बच्चों, एक बार धृतराष्ट्र की सभा में महर्षि मैत्रेय जी पहुंचते हैं, वहाँ पधारते हैं धृतराष्ट्र की सभा में। और धृतराष्ट्र ने कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशल क्षेम पूछते हैं मैत्रेय जी से, ऋषि मैत्रेय से। महर्षि मैत्रेय ने बताया कि पांडवों से काम्यक वन में मेरी भेंट हुई थी और उनसे हस्तिनापुर में जो घटित चौसर प्रसंग हुआ था, उनसे मैंने उस प्रसंग को जाना है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बच्चों, आप समझ रहे होंगे, चौसर का खेल में जुआ का खेल, इसी में सब इतना बड़ा तमाशा हो गया। इसीलिए मैत्रेय जी ने कहा कि इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि आपके रहते, यानी धृतराष्ट्र जी के रहते और भीष्म पितामह के रहते यह अच्छा नहीं हुआ है। सभा में उपस्थित दुर्योधन से महर्षि ने तत्काल कहा, क्या कहा बच्चों, कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार तुम छोड़ दो, उनसे बैर
मोल मत लो, उनके साथ समझौता कर लो, संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन आप जानते हो बच्चों, दुर्योधन भला कब मानने वाला, अपने मन से चलने वाला, जिद्दी स्वभाव का। किंतु दुर्योधन पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। दुर्योधन के व्यवहार में ढिठाई देखकर महर्षि ने क्रोधित होकर कहा, बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं बच्चों, और कहते हैं कि दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। अब इन सब बातों, घटनाओं की जानकारी श्री कृष्ण को हुई। अब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए जंगल में चले गए, और उनके साथ और कुछ लोग थे। ध्यान से बच्चों सुनेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। कैकेयी थे साथ में, कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता, चेदीराज, धृष्टकेतु और अन्य लोग साथ में थे श्री कृष्ण के। सब बड़े प्रेम से वहाँ मिलते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे ही श्री कृष्ण को द्रौपदी देखती हैं, तब वह रोने लगती है और श्री कृष्ण से कहती हैं कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में, और आप भी मेरे नहीं रहे। द्रौपदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा श्री कृष्ण से कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया है, उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा, और यह भी निश्चय मानो कि तुम सामग्री के पद को फिर सुशोभित करोगे। सामग्री मतलब, सामग्री का अर्थ होता है सम्राट का उल्टा शब्द, विलोम। सम्राट कहते हैं बहुत बड़े राजा को, राजाओं के भी राजा। उसके बाद श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका को लौट जाते हैं, और इधर फिर धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश को चले जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे आप नोट कर लें, मैं लिखवा देता हूँ। पहला शब्द है आग्रह। आग्रह का अर्थ लिखें अनुरोध। दूसरा शब्द लिखें उतावली। उतावली, शीघ्रता के भाव। तीसरा शब्द लिखें समुचित। समुचित का अर्थ उचित तरह से। और अगला शब्द लिखें श्रद्धा। इसका अर्थ लिखें मन से सम्मान देना। और एक अंतिम शब्द और लिख लें अविरल। अविरल का अर्थ होता है सतत, लगातार। इसके अतिरिक्त भी बच्चों, आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या हो किसी शब्द के अर्थ को जानने में, तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ लिया करें। धन्यवाद। फिर हम अगले कालांश में मिलेंगे।